ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी मेरे संस्कृत भवनम चैनल का जो सब्सक्राइबर हैं उन सभी सब्सक्राइबरों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। सनातन धर्मावलंबियों को मैं बार बार इस अपने चैनल के माध्यम से प्रणाम करते हुए बताना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक सहित भावार्थ का पाठ मैं अपने चैनल में चला रहा हूँ। महात्म तक का पाठ हो गया था और आगे हम आज प्रथम स्कंध से प्रारंभ कर रहे हैं। भागवत भगवान के स्वरूप का निश्चित ही परिपूर्ण अंश है, जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण निवास करते हैं, भक्तजन निवास करते हैं, भागवत लोग निवास करते हैं। ये भक्ति प्रधान रसमयी पुराण है और इस पुराण का श्रवण करने से निश्चित ही व्यक्ति इस लौकिक सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के गोधाम को प्राप्त होता है, परम धाम को प्राप्त होता है। आइए हम सब चलते हैं भागवत के श्लोक और उसके मूलार्थों में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमारा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। युवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्चावतंसपरिपिच्छलसन्मुखाय। वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यन् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयन्मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीरशतां तमोन्धं। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शम्भो। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रथमः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः मङ्गलाचरणः। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि।
जिस परमात्मा से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होता है, क्योंकि वह सभी सदरूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है, जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्य गर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्यरश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और मायाकार से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। महामुनि व्यास जी के द्वारा निर्मित श्रीमद्भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाला है और परम कल्याण देने वाले हैं। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन हो सकता है? जिस समय भी सुकृति पुरुष उसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उसके हृदय में आकर बस जाता है, उसके हृदय में बंदी बन जाता है और भक्त के हृदय में वह वास करने लगता है तत्क्षण ही। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। रस के मर्मज्ञ भक्तजन यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव जी रूपी तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। ऐसा श्रीमद् भागवत जो पका हुआ फल है, इसका बार बार पान करना चाहिए। कथा प्रारंभ यहाँ से होती है। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः, सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। एक बार की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत सारे ऋषि बैठे हुए थे तपस्या के लिए। किस लिए बैठे थे? सहस्र समाशत सत्रम स्वर्गाय, स्वर्ग की कामना के लिए। सहस्र माने हजार, सत्र माने यज्ञ करने के लिए नैमिषारण्य में उपस्थित हुए। कौन? 88,000 जो कौन है आपके ऋषि हैं। ऋषियों में से श्रेष्ठ जो ऋषि थे, शौनक जी थे। तो वहाँ पे बहुत सारे ऋषि बैठे हुए थे और वहाँ स्वर्ग की कामना के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए क्या हो रहा था, और लोक के हित के लिए
क्योंकि जो महात्मा पुरुष होते हैं उनको अपनी मोक्ष की अभिलाषा नहीं होती है। वो तो सिर्फ इसलिए यज्ञ अनुष्ठान किया करते हैं कि हमारे लोग के जो लोग हैं, संसार के जो लोग हैं, वो खुशी रहें और कोई उपद्रव ना हो, कोई प्रलय इत्यादि ना हो। इसलिए वो जो है निश्चित ही हमेशा सत्य करते रहते हैं। उनका उद्देश्य होता है लंबा सत्य करना। शत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम समम आशत। वो बैठे हुए थे किस लिए? सहस्र यज्ञों को करने के लिए। तय कदा तु मुनयः प्रातर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्छुरिदमादरात्। तय कदा तु मुनयः, एक बार मुनयः मने मुनि लोग, सभी मुनि, प्रातर्हुताग्नयः, प्रातः मने प्रातः काल का होम इत्यादि करने के बाद, सत्कृतं सूतम आसीनम, सत्कार किया किसका? बैठे हुए सूर्य जी का, जो उच्चासन में बैठे हुए थे, ऐसे सूर्य जी का उन्होंने सत्कार किया। अप्रप्रच्छुरिदम आदरात, आदरात प्रप्रच्छु, आदर पूर्वक उनसे पूछा। क्या पूछा? ऋषय ऊचुः, ऋषियों ने कहा, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, हे अनघ, हे पाप से रहित ऋषिवर, त्वया खलु पुराणानि, आप निश्चित ही पुराणों को अध्ययन किए हैं, इतिहास का आपने अध्ययन किया है। आख्यात्यान्यबधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत, आप निश्चित ही धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है और हमसे आप निश्चित ही ऐसे आख्यान का जो धर्मशास्त्र है आपने उसका अध्ययन किया है और उसको हमारे लिए आप आख्यायी माने कहिए। या निवेद विदेदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरविदो विदुः। या निवेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः, भगवान बादरायण ने वेद इत्यादि को बनाने के पश्चात पुराण इतिहास को भी बनाया था। अन्य च मुनिः सूत परावर विदो विदुः, उन्होंने जो वेद इत्यादि था तो उसको पराशर इत्यादि स्त्रियों को पढ़ाया, लेकिन जो भागवत पुराण इत्यादि उन्होंने ग्रंथ ये पुराण बनाया उसको निश्चित ही आपने अध्ययन किया। वेत्थत्वं सौम्यतस्सर्वं तत्त्वस्तदनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत। वेत्थत्वं सौम्यतस्सर्वं, हमको पता है कि आपने उसे जो है तो पुराणों का अध्ययन किया है, इसलिए हमारे ऊपर अनुग्रह करके आप उस सार तत्व को हम सबसे कहिए। क्योंकि ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत, अगर शिष्य के ऊपर गुरु प्रसन्न हो जाए तो वह गोपनीय से गोपनीय विद्या भी अपने शिष्य को बता देता है। तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि। आप निश्चित ही बताइए कि जो ये कलिकाल के लोग हैं इनके लिए कल्याणप्रद क्या हो सकता है। ऐसा कौन सा शास्त्र है, ऐसा कौन सा पुराण है जिसको पढ़ने से, श्रवण करने से व्यक्ति की जो अल्पज्ञता है, अज्ञानता है, वह दूर हो जाए और वह भगवान के चरणारविंदों में अपना मन लगा सके। प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या युपद्रुताः। इस प्रायः इस कलकाल में लोग कलिकाली यानी कि पापाचारी हो गए हैं। इस युग में जो लोग हैं वो अपना हित नहीं सोच सकते हैं, मंद हो गए हैं, और मंद ही नहीं सुमंद हो गए हैं, यानी अपना कल्याण वो सांसारिक भोगों में ही लगे रहते हैं, उसी को वो बुद्धिमत्ता मानते हैं। यद्यपि यह बुद्धिमत्ता नहीं है, ये तो सुमंदता है, और ये मंद भाग्य के भी हो गए हैं। इसलिए आप उनके मंद भागत्व को नष्ट करने के लिए कोई ऐसा शास्त्र का प्रवचन करिए जिसको सुनने से हमारे जो है तो निश्चित ही लोगों का कल्याण हो सके।
भूरीनि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधुत्यसारं समुद्रत मनीषया। भूरीनि भूरि कर्माणि, बहुत सारे कर्म बताए गए हैं, बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं, लेकिन जो श्रेय मार्ग हो, जिससे निश्चित ही मनीषया माने जो मनीषी पुरुष हैं उनके द्वारा जो ग्रहण किया जाता हो, जो साधु लोग जिसको सारतत्व बताते हों, ऐसे उस सारतत्व को आप हमसे कहिए। ब्रूहिणः श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। आप हमको बताइए जिससे परमात्मा जो हृदय में वास करता है, आत्मस्वरूप, वह प्रसन्न हो जाए, ऐसा कोई शास्त्र हमसे आप कहिए। सूत जानासि भद्रन्ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत जी महाराज, आप बताइए कि भगवान जो सात्वत पति हैं वो देवकी के यहाँ, वसुदेव जी के यहाँ आकर के क्या क्या लीला किए, पुत्र रूप में वो देवकी और वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की हैं, आप यहाँ हमसे कहिए। तन्नः शुश्रूषमाणानामर्हसंगानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। तन्नः शुश्रूयमाणानामर्हसंगानुवर्णितुं। निश्चित ही हम उस परमात्मा के जो चरित्र हुए हैं उन सभी चरित्रों को सुनना चाहते हैं कि उन्होंने यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च, जो परमात्मा बार बार अवतार लेता है अपने इस संसार के प्राणियों को बचाने के लिए, भूतों की रक्षा के लिए और क्षेमाय माने उनका पालन पोषण करने के लिए, ऐसे उस परमात्मा का आप हमसे गुणगान करिए और उनके इतिहास को हमको सुनाइए। उन्होंने देवकी और वसुदेव जी के यहाँ जो जन्म लिया तो उन्होंने क्या क्या पराक्रम किया, क्या क्या उन्होंने कीर्ति स्थापित की, ये सब आप हमसे कहिए। आपन्नः संसतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् सद्यः सद्यो विमुच्येत यद्भवेति स्वयं भयम्। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्कर में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाता है, क्योंकि स्वयं वह भी भगवान से डरता है। ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भवम। कहा आपन्नः संस्थितिम घोराम यन्नाम विवशो गृह्णन्। बहुत आपत्ति समय में अगर भगवान का या किसी भी विपत्ति किसी भी समय में भगवान का नाम अगर ले लिया जाए तो वह नाम का इतना गुण का प्रभाव होता है, वह व्यक्ति नारकीय गति को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि उससे जो है तो यमराज भी डरते हैं, उस परमात्मा से यमराज भी डरते हैं। तो इसलिए आप हमको वही कथा कहिए जो निश्चित ही हमको सुनने में अच्छी लगे और वह लोक कल्याण के लिए हितकर हो। यत्पाद संश्रयाः सूत मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्तुपस्पृष्टा स्वरधुन्यापोनुसेवयाः। सूत जी परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के से चरणों में ही रहते हैं, अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत ही दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। को बा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापहम्। अब भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने पुण्य का उदय करने के लिए भगवान का कीर्तन नहीं करेगा, क्योंकि उनके जो है नाम उच्चारण करने से निश्चित ही शीघ्र ही क्या होता है, हृदय से जो कलुष होता है वह नष्ट हो जाता है। शुद्धि कामो न शृणुयात्। अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए भगवान के गाथा को भला कौन नहीं सुनेगा। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणः सद्दधानानां लीलया दत्ता कलाः। तस्य कर्माणि उदाराणि, उनके बहुत ही जो कर्म हैं निश्चित है उदारता पूर्वक थे। परिगीतानि मैंने चारों तरफ उनके जो है तो पराक्रम की चारों तरफ क्या होता है, गान होता है। सूरिभिः क्या करते हैं, कर्माणि उदाराणि परिगीतानि, विद्वानों के द्वारा उनके किए गए सत्कर्मों, उनके किए गए कर्मों का चारों तरफ गान किया जाता है। ब्रूहिणः श्रद्धानानां लीलया दत्ता कलाः। भगवान ने कला स्वरूप अवतार धारण करके क्या क्या लीलाएं की हैं, आप निश्चित ही हमसे कहिए। अथाख्या हरिर्धीमन्नवतार कथा शुभाः। जो भगवान की सुप्रद कथाएं हैं, उनके अवतार हैं, उन अवतारों को आप हमसे कहिए। यच्छिणवतां सज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। जिन परमात्मा के आख्यानों में
हर एक जगह रस ही रस है, हर एक पाद में रस ही रस है उनके। ऐसे भागवत महापुराण में जिनका वर्णन आया है, ऐसे भगवान कृष्ण का आप चरित्र कहिए, उन्होंने क्या क्या लीलाएं किया है। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः। भगवान बलराम के साथ कौन कौन से जो है तो वीरता किए हैं, कौन कौन से पराक्रम किए हैं, ऐसे ऐसे पराक्रमों का आप हमसे वर्णन करिए। आसेना दिग्क्षत्रेण कथायां सक्षणा हरे हे। हम सब यहाँ बहुत समय से भगवान के कथा का श्रवण करने के लिए उत्सुक हैं, बैठे हुए हैं और बहुत ही लंबा यज्ञ कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ परमात्मा का हम जो उनका पराक्रम है, जो उन्होंने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, जो उन्होंने असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना के लिए यहाँ पृथ्वी को असुरों से मुक्त किया है, ऐसे उस परमात्मा की लीलाओं का वर्णन हम सुनना चाहते हैं। त्वन्नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितेशतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है, इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले इस लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। हम लोगों को ब्रह्मा ने आपसे मिलाया है। ऋषि कहते हैं प्रभुवर, आप हमको मिल गए तो निश्चित ही हम अब इस भव सागर से पार हो जाएंगे। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म ब्रह्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कं शरणं गतः। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली, आप हमको यह बताइए। ये वही जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषोपाख्याने प्रथमोत्सवः। बोले भागवत भगवान की जय। इस प्रकार भागवत जी का आज ये पहला अध्याय हुआ और कल हम अगला वीडियो आपको डालेंगे। और निश्चित ही आप जो विद्यार्थीगण हैं और जो भागवत के श्रोतागण हैं, निश्चित ही इससे वो काफ़ी लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह मूल है और मूल से आप अच्छी तरह से कहानी को समझ पाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। ये तकिया दी थी मसलन छुटी।